हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वोकैब इंग्लिश गुरु, माइंड मास्टर वोकैब इंग्लिश गुरु। मैं हूं गौरव धवन। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमने कॉमन एरर्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल फुल डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। तो आज उसी कड़ी के अंदर मैं लेके आया हूं हमारा पार्ट 4। सो गाइस, विदाउट हैविंग फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए गाइस, ये पहला क्वेश्चन आपके लिए। टेक योर टाइम, करिए कोशिश आंसर देने की। छोटी छोटी बातों पे थोड़ा ध्यान ज्यादा देना है। चलिए जी, मैं देता हूं इसका आंसर। देखिए जी, अब आपने एक रूल सुना होगा कि अगर एंड से दो नाउन जुड़े हैं, अगर एंड से दो नाउन जुड़े हैं, तो अगर इन दोनों ही नाउन के पहले, अगर इन दोनों नाउन के पहले अगर आपको कोई आर्टिकल दिखाई दे जाए या पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव का मतलब माय, हिज, हर, योर, तो अगर ऐसा कुछ दिखाई दे जाए, ठीक है, इस नाउन के पहले भी या तो आर्टिकल दिख जाए या पोजेसिव एडजेक्टिव दिखाई दे जाए, तब इस सिचुएशन में ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है, ये पूरा का पूरा फ्रेज प्लूरल फ्रेज बन जाता है। ये प्लूरल फ्रेज बन जाता है। यहां एंड आ गया, ठीक है जी, ये एक नाउन है, ठीक है। अब इसमें दो बार आर्टिकल आ गया, ठीक है, एन एम्प्टी एंड अ फुल ग्लास। डेफिनेटली यहां पे, क्योंकि यहां पे भी ग्लास ही लिखना था तो दोबारा रिपीट नहीं किया। एन एम्प्टी ग्लास एंड अ फुल ग्लास, अगर यहां ग्लास लिखा होता तो गलत नहीं होता, क्योंकि ग्लास ही लिखना था तो चलो दो बार नहीं लिखा, ठीक है। ये भी एक नाउन है, तो यहां पे एन इस ग्लास के लिए आ गया और इस ग्लास के लिए आ गया, इसका मतलब दो बार आर्टिकल आ गया। तो एंड से जुड़े फ्रेज में ऐसा फ्रेज जिसके अंदर एंड है, दो बार आर्टिकल आ गया या दो बार पोजेसिव एडजेक्टिव आ गया, तो समझ लो दो चीजों की बात हो रही है। और अगर बात दो चीजों की हो रही है तो यहां इज नहीं आना चाहिए, यहां आर आना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह भी है, अगर यहां ग्लास लिखा होता तो भी ये सेंटेंस सही होता। क्लियर है ना? चलिए जी, देखिए इस क्वेश्चन को। करिए कोशिश, शाबाश। चलिए मैं देता हूं इसका आंसर। पीपल हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम। देखो, यहां से जब हमने सेंटेंस को स्टार्ट किया, पीपल हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो ये एक क्लॉज पूरा हो गया। यहां पे ये सब्जेक्ट था, ये इसकी वर्ब भी आ गई, दोनों एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये बट कंजंक्शन है, कंजंक्शन से अब यहां पे अगला हमारा क्लॉज स्टार्ट हो गया, जिसके अंदर ईच अब क्या बन गया? सब्जेक्ट। और जब ईच सब्जेक्ट बनता है तो वर्ब सिंगुलर आती है, हमें हैव नहीं लगाना, हमें हैज लगाना पड़ेगा। ईच ऑफ देम हैज टू रिमेंबर, ईच ऑफ देम हैज टू रिमेंबर। अब देयर भी नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा? हिज, क्योंकि यहां पे हमें यह भी याद रखना होता है, जब भी ईच सब्जेक्ट बनता है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, जब ये चीजें सब्जेक्ट बनती हैं, तब अगर जेंडर क्लियर नहीं है, यानी जेंडर क्लियर नहीं है, तब आपको पोजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हिज यूज करना पड़ता है। और अगर बात फीमेल की हो रही है फिर आपको हर लगाना पड़ता है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए
मैं बताता हूं आंसर। देखिए, द अर्थ क्रस्ट फ्लोट ओवर द कोर ऑफ मोल्टन रॉक, यानी अर्थ का जो क्रस्ट है वो फ्लोट करता है ओवर द कोर ऑफ द मोल्टन रॉक एंड सम ऑफ, अब बात किसकी हो रही है, अब बात हो रही है क्रस्ट की, और क्रस्ट जो है वो एक सिंगुलर नाउन है। इसका मतलब अभी यहां पे द अर्थ क्रस्ट फ्लोट ओवर द कोर ऑफ मोल्टन रॉक, तो अब यहां पे इसके लिए जो वर्ब आनी चाहिए वो आनी चाहिए, मतलब इसके लिए यहां पे ये जो चीज आनी चाहिए वो देयर नहीं आनी चाहिए, यहां पे क्या आना चाहिए, इट्स आना चाहिए। ठीक है, वहां द अर्थ क्रस्ट, ठीक है जी, यहां पे इट्स आना चाहिए, देर की जगह इट्स आना चाहिए। तो यहां पे फिर फ्लोट्स भी होना चाहिए, फ्लोट्स ओवर, ठीक है, क्योंकि अगर सिंगुलर है तो V1 प्लस एस आना चाहिए, तो गलती दो हो गई लग रहा है इसके अंदर। चलिए, करिए, कोशिश करिए। मैं कोशिश मेरी यही है कि बिल्कुल मैं डिटेल में समझाऊं हर बात जहां तक पॉसिबल है। अरे यार, ये कैसे चेंज हो गया। चलिए देखिए, सचिन वॉज वन ऑफ दोज क्रिकेटर्स, देखिए वन ऑफ दोज, जब वन ऑफ आ जाता है और आरपी भी आ जाता है, ठीक है, तो जब सेंटेंस में वन ऑफ भी आया हो उसके बाद नाउन तो प्लूरल आना ही आना है, ठीक है ना, प्लूरल प्लूरल नाउन ने तो आना ही आना है इसके बाद, तो क्रिकेटर्स आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है। तो वन ऑफ के साथ अगर आरपी यानी रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है तो इसके बाद जो वर्ब आनी चाहिए वो प्लूरल आनी चाहिए। तो यहां जो वर्ब आ रही है, चलो पास्ट में है तो पास्ट में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, और अब वर्ब प्लूरल आ रही है तो अगर पोजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है तो वो भी प्लूरल वाला ही होना चाहिए। प्लूरल का मतलब जब यहां पे सिंगल की बात नहीं हो रही, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे देयर लगाएंगे, हिज नहीं लगाएंगे, देयर लगाएंगे। हम बहुत सारे लोगों की बात करें, बहुत सारे क्रिकेटर्स की बात करें, अगर मुझे बार बार क्रिकेटर्स के बारे में कुछ बोलना पड़े तो मैं पहली वाली लाइन में तो क्रिकेटर्स आर बोल दूंगा, अगली वाली लाइन में मैं दे बोलूंगा। तो दे के अकॉर्डिंग मुझे अब क्या चाहिए, देयर चाहिए। आई होप आप बात समझ रहे हैं। अब मुझे दे के अकॉर्डिंग यहां पे देयर चाहिए। चलिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, यहां पे ये जो एन शब्द आ रहा है डेफिनेटली एक नाउन के लिए आ रहा है, क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है। तो एन अर्जेंट वर्क, तो इसका मतलब वर्क हमें पता है अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए तो हम ए और एन का यूज कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, यहां पे सम लगा देंगे, सम अर्जेंट वर्क। पर बच्चा कहता है कि सर हमने तो बड़ा सुना है एन अर्जेंट वर्क, एन, तो वो एन अर्जेंट वर्क नहीं होता, वो क्या होता है, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। आपने अगर एप्लीकेशन भी कभी लिखी है तो अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की लिखी है, उसके अंदर ये वाला जो आर्टिकल आ रहा है फिर वो पीस के लिए आ रहा है, वो वर्क के लिए नहीं आ रहा। तो इसी वजह से वो जो पढ़ा है आपने वो सही पढ़ा है, लेकिन वो क्या था, वो अर्जेंट पीस ऑफ वर्क था। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, योर एडवाइस इज नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर फ्रेंड्स। पहली बात तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं, जब भी द अदर लिखा होगा,
जब भी द अदर लिखा होगा तो द अदर के बाद जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर ही होना चाहिए, ये भी एक रूल है। तो द अदर के बाद सिंगुलर होता है, और हाँ इसका एक्सेप्शन जरूर है, ऑन द अदर हैंड। एक सेकंड, नहीं एक्सेप्शन कैसे है, ये तो सही है। ठीक है, इसमें द अदर आ ही गया, ऑन द अदर हैंड। तो अदर, हाँ अदर के बाद अगर कोई चीज आ रही, अदर के बाद जब नाउन आता है तो वो प्लूरल होता है। अदर के बाद जब भी नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। ठीक है, वो एक्सेप्शन किसी और का बताना था, यहाँ आ गया गलती से। ठीक है, तो जब भी द अदर लिखा होगा तो द अदर के बाद हमेशा ही जो भी नाउन आएगा द अदर के बाद वो सिंगुलर ही है, क्योंकि द अदर का मतलब ही क्या होता है, वो जो एक बच गया। द अदर का मतलब वो जो एक दूसरा बचा है। तो जब दो चीजों की हम बात कर रहे होते हैं तब पहली वाली चीज को बताने के बाद दूसरी चीज को बताने के लिए हम द अदर का यूज करते हैं। ठीक है, तो द अदर, तो पहली बात तो यहाँ पे फ्रेंड्स आ रहा है, तो इसका मतलब एक गलती तो ये है कि हमें यहां से ये द को भी हटाना है। पहली बात तो हमें द हटाना है क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स लगा है, तो हमें अदर करना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है कि तुम्हारी एडवाइस अलग नहीं है उनकी एडवाइस से, यानी जो मेरे बाकी दोस्तों की एडवाइस है ना, उनसे तुम्हारी भी जो एडवाइस है वो अलग नहीं है। सो फ्रॉम द अदर फ्रेंड्स की जगह फ्रॉम दैट ऑफ अदर फ्रेंड्स करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें कहना क्या था, फ्रॉम द एडवाइस ऑफ, यानी आप एडवाइस को दोस्तों से कंपेयर कर नहीं रहे, आप एडवाइस को दोस्तों की एडवाइस से ही कंपेयर कर रहे हो, तो इसी वजह से हमें दैट ऑफ लगाना पड़ेगा यहां पे। बहुत ही सिंपल प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे रही है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ कभी भी अदर शब्द का यूज नहीं करना, क्योंकि अदर जो है, अदर वर्ड, ये जो शब्द है ये शो करता है, ये इट शोज कंपैरिजन। अदर शब्द क्या शो करता है, कंपैरिजन। जबकि सुपरलेटिव डिग्री किसके लिए बनी है, सिलेक्शन के लिए, ये कंपैरिजन के लिए बनी ही नहीं है। ठीक है, तो जब आपने कह दिया मोस्ट पीसफुल, देखो यहां द भी लग रहा है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सुपरलेटिव डिग्री की एक मांग होती है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मोस्ट पीसफुल के साथ द लगा है, सुपरलेटिव डिग्री बन रही है, तो यहां पे अदर नहीं आ सकता, यहां पे आप द लगा दो, ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। चलिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए। तो यहां पे प्रेफर शब्द ने सारा खेल संभाल रखा है। ठीक है, तो प्रेफर शब्द की वजह से यहां सारा खेल आ रहा है, क्योंकि प्रेफर एक ऐसी वर्ब है। ठीक है, प्रेफर एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद कंपैरिजन, जो कंपैरिजन करती है, जो बताती है कि ये ज्यादा पसंद है उससे, तो वो देन नहीं लेती। ठीक है ना, वो क्या लेती है, वो टू लेती है। ठीक है, यहां पे एक ऑप्शन आ जाएगा, एक बी ऑप्शन है, आई प्रेफर ए टू बी। क्लियर है, तो यानी मैं प्रेफर करता हूं रीडिंग को ए मान लो, टू गोइंग, क्या, गोइंग आउट विजिटिंग माय फ्रेंड्स। तो ये एक्टिविटी हो गई फिलहाल यहां पे। ठीक है जी, चलिए चलिए करिए कोशिश, गट फीलिंग से भी वैसे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। चलिए जी, चलिए, तो फार टू एक्स्ट्रावेगेंट आएगा, जिसका मतलब क्या होता है, वेरी मच एक्सपेंसिव या कॉस्टली। ये एक फ्रेज भी है, फार टू एक्स्ट्रावेगेंट। चलिए जी, अब मेरे काम की चीज। ठीक है जी, सो इंग्लिश का एक ऐसा कोर्स जिसमें जो बातें अभी मैं बीच बीच में समझा रहा हूं,
जब आप इसको सीक्वेंस में पढ़ेंगे, एकदम जीरो लेवल से जब आप स्टडी करेंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इंग्लिश के अंदर स्कोर करना। सो वो बच्चे जो फ्रेशर्स हैं या वो बच्चे जिनका प्री क्लियर हो जाता है, मीन्स नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोर्स, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये कोर्स। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ इसके अंदर है। मात्र 1500 रुपये के अंदर आपको सारे PDF भी मिलेंगे, सारे वीडियोस मिलेंगे, और अगर आप हार्ड कॉपी भी मंगवाना चाहते हैं स्टडी मटेरियल की, तो दैट टू इन जस्ट ₹2500, 2499। तो अभी ये ऑफर चल रहा है, अभी आप इतने में ले सकते हैं, बाद में फिर बिल्कुल डबल हो जाएगा प्राइस इसका। तो गाइज, कोई भी दिक्कत हो, कुछ पूछना चाहते हो आप मुझसे भी, कैसे हम लेंगे, कोई डाउट होगा तो क्या करेंगे, तो आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाइए। इस बैच का, इस कोर्स का जो फर्स्ट टॉपिक है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, बिल्कुल फ्री है, 6 घंटे की क्लासेस हैं, बिल्कुल फ्री है। उन्हें देखिए, लगाइए, चेक कीजिए क्या ये कोर्स आपके काम का है। चलिए जी, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो में से कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताना अगर आप लाइव क्लास के लिए इंटरेस्टेड हो तो। चलिए जी, बाय बाय गाइस, जय हिंद, जय भारत।